ॐ यो भूतं च भव्यं सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं। पाप की बेली बढ़ी और पुण्य घटते जाते हैं, इसलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं, झाड़ झंकारे अपने आप पनप जाते हैं। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूज्य मातृशक्ति सत्संग की इस श्रृंखला में आज हम विचार करेंगे कि सबसे अधिक पूजनीय कौन है। व्यक्ति को सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे ही एक विचार किसी भक्त के मन में आया कि मैं बहुत गलत कर्म करता हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ, मैं क्यों नहीं किसी को भजूं। जब ऐसा विचार आया तो लोगों ने बोला कि तू देवताओं की पूजा करना आरंभ कर। तो वह देवताओं की पूजा करने बैठा, पढ़ा लिखा भक्त था। तो वह जब देवताओं के ध्यान में पूजा पाठ में बैठा तो फिर उसके मन में आया कि मैं देवताओं की पूजा क्यों करूं, क्योंकि देवता से बड़े तो विधाता हैं, परमेश्वर हैं, जो देवता को भी कर्म में लगाते हैं। तो मैं देवता की पूजा क्यों करूं, मैं परमात्मा की पूजा क्यों नहीं करूं, वो सबसे बड़े हैं। क्योंकि जिनके वश में देवता भी आते हैं तो वह परमेश्वर की पूजा में लग गए। और जब वह परमेश्वर की पूजा में लगे तो परमेश्वर की पूजा करते हुए कुछ दिन बाद उनके मन में फिर विचार आया कि मैं परमेश्वर की पूजा क्यों करूं। क्योंकि वह कई शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद उन्हें पता चला कि परमेश्वर भी कर्म के अनुसार ही आपको फल देता है। और जब कर्म के अनुसार ही फल मिलना है कि मैं अच्छा कर्म करूंगा मुझे अच्छा फल मिलेगा, मैं बुरा कर्म करूंगा मुझे बुरा फल मिलेगा, तो फिर जब कर्म के अनुसार ही फल मिलना है, इसमें विधाता भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे कर्म अच्छा करो तो विधाता चाह करके भी आपको बुरा फल नहीं दे सकते। तो फिर क्यों नहीं हम कर्म की ही पूजा कर ले, फिर हम क्यों किसी और की पूजा करने में जाएं। इसलिए इस भक्त ने कहा, नमस्यामो देवान् ननुहत विधेस्तेऽपि वशगा विधिर्बन्ध्य सोऽपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलं कर्मायत्तं किम अमरगणैः किं च विधिना नमस्तत्कर्मेभ्यो विधिरपि न तेभ्यः प्रभवति। तो उस कर्म को ही नमस्कार, मैं कर्म की ही पूजा कर लूं। क्योंकि जब हम कर्म की ही पूजा करें, हम किसी और के चक्कर में ना जाएं। क्योंकि जब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा हमने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, शास्त्रों से पढ़ा सुना है और हमने महसूस भी किया है। तो फिर हम किसी और के पूजा पाठ में, किसी और के बहकावे में क्यों जाएं। क्यों ना मैं अपने कर्म को सुधार लें। क्योंकि इसमें भजन बहुत अच्छा है। वो कहते हैं कि आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए कर्म पे है। जब कर्ण को समझा जा रहा था कि तुम सूत पुत्र हो, तुमसे कौन लड़ेगा, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो कर्ण वहां पर उत्तर देते हैं, सुतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम देवायत्तम कुले जन्मः मदायत्ते पौरुषम। मैं चाहे सूत हूँ, चाहे सूत पुत्र हूँ, जो भी को हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवायत्तम कुले जन्मः, क्योंकि कुल किस कुल में जन्म लेना है, कहाँ जन्म लेना है, ये भाग्य के भरोसे है, ये ईश्वर के भरोसे है, मेरे भरोसे है। मैं कर्ण जिससे जाना गया हूँ वो मेरा कर्म है। मैं इसलिए कर्म के भरोसे हूँ। इसलिए कर्म पर ही शास्त्रों ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कर्म पर जोर दिया
तो इस कहते हैं कर्मणि एव अधिकारस्ते, कर्म पर ही तेरा अधिकार है, मनुष्य को कहता है। फिर वेद के एक मंत्र भी कहता है कुर्वन्नवेह कर्माणि जीजीविषेच्यतं समा, तो कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। जब हम इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे अधिक पूजनीय अगर कोई है तो वो कर्म है। इसलिए हम अपने कर्म को ही सुधार लें, फिर बाकी किसी भजन करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी कुछ है कर्म है। आइए अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं।